राजभर हुए बेकाबू। यूपी में किसी बीजेपी नेता को भाव नहीं दे रहे, सीधे दिल्ली की बात करने लगे। घोसी की हार के बाद राजभर का मंत्री बनना खटाई में पड़ते दिख रहा है, लेकिन राजभर तो राजभर हैं। सोमवार को इस सवाल पर उन्होंने बीजेपी के आला हाईकमान के कंधे पर रखकर बंदूक तान ली और मंत्री बनने का भरोसा जताया। यूपी की सियासत में अपने अलग अंदाज से हमेशा सुर्खियां बटोरने वाले ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की हार के बाद चर्चा में बने हुए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर पिछले दिनों जब एनडीए में शामिल हुए तो यह माना जा रहा था कि घोसी उपचुनाव में उनकी ताकत का टेस्ट किया जाएगा और बीजेपी जीती तो योगी मंत्रिमंडल में उनकी जगह सेट हो जाएगी। जाहिर है कि घोसी की हार के बाद राजभर का मंत्री बनना खटाई में पड़ते दिख रहा है, लेकिन राजभर तो राजभर हैं। सोमवार को इस सवाल पर उन्होंने जिस तरह पार्टी के आला हाईकमान के कंधे पर रखकर बंदूक तानी, उससे साफ है कि मंत्री बनने के सवाल पर राजभर यूपी बीजेपी के किसी नेता को भाव नहीं दे रहे, सीधे दिल्ली बात कर रहे। राजभर से सवाल हुआ था कि घोसी की हार के बाद तो उनका और दारा सिंह चौहान का मंत्री बनना मुश्किल है। इस पर राजभर ने जवाब दिया, मंत्री क्यों नहीं बन पाएंगे? एनडीए के मालिक विरोधी पार्टी के लोग हैं क्या? भाई देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि एनडीए के मालिक विपक्ष के लोग तो नहीं है ना। मालिक हम लोग हैं तो मर्जी भी हमारी ही होगी। हम एनडीए में शामिल हैं। एनडीए के मुखिया मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, ये लोग मालिक हैं। राजभर ने कहा कि जो लोग परेशान हैं उनसे कहिए कि दिल थाम कर बैठें, कहीं कलेजा फट ना जाए। राजभर का यह बयान सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रियाएं भी खूब आ रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राज्य के मंत्रिमंडल में किसी को शामिल करना ना करना जब मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है तो फिर राजभर केंद्रीय नेतृत्व की बात क्यों कर रहे हैं।